अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया, तो आप कहेंगे न्यूटन ने। कब दिया? 5 जुलाई 1687 में। देखते हैं न्यूटन ने क्या कहा था। न्यूटन ने कहा था कि दुनिया का हर ऑब्जेक्ट किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचता है। तो अगर मैं कहूं कि ऐसा ही कुछ ऋग्वेद में भी लिखा है, और वो भी न्यूटन से 6000 वर्ष पहले से। ये बात गलत है। अगर आपके दादा परदादा या यूं कहें तो आपके ऋषि मुनि लोग न्यूटन से 6000 पहले ही अपने ग्रंथों में लिख दिया था, तो आपके दादा या परदादा या यूं कहें तो आपके ऋषि मुनि लोगों ने एक भी आविष्कार क्यों नहीं किया? क्यों नहीं बताया जो न्यूटन ने बात बताई? क्यों नहीं बताया कि पृथ्वी से कोई वस्तु अगर फेंकते हैं ऊपर तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी अपनी केंद्र की तरफ खींचती है? ये बात आपके दादा परदादा को पहले ही बताने चाहिए थी ना। एक भी आविष्कार क्यों नहीं किया उन्होंने? तो आपके जितने भी ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसका आविष्कार कब हुआ, किसने किया और किस चीज़ पर किया? आप बता रहे हो ना 6000 पहले ही सब कुछ कह दिया गया था। तो आप ये बताओ कि ये तुम्हारे जितने भी ऋषि मुनि लोग थे ये किस पर लिखते थे? जबकि कागज़ का आविष्कार तो अभी 201 ईसा पूर्व में चीन के निवासियों ने किया है। तो आपके जितने भी दादा परदादा थे या ऋषि मुनि थे, इन्होंने किस पर आविष्कार किया था, किस पर लिखा था? आप कहोगे ताड़पत्र भोजपत्र पर। तो ताड़पत्र भोजपत्र लाखों साल से रह सकता है क्या? आप पहले बताओ। और दूसरी बात यह है कि आप कहोगे कि हम लोग याद करके आए हैं, तो आप याद करके नहीं आए हो। याद कर कर एक पीढ़ी से 2 पीढ़ी तक, 3 पीढ़ी तक ही याद रखी जा सकती है, हजारों पीढ़ी तक याद नहीं रखी जा सकती है। समझ रहे हो ना? और हर पीढ़ी अगर आएगी तो उसमें चेंज जरूर कुछ ना कुछ होगा। तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया कि ऋग्वेद आपका पहले आया। मेरे हिसाब से ऋग्वेद में अगर वो वर्णन है तो ये ऋग्वेद अभी हाल ही में 1100-1200 ईसा पूर्व में लिखा गया है, मुगलों के काल में लिखा गया है, कहानी के जैसा। और इसी आकर्षण के कारण सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ ऐसे चक्कर काटते हैं जैसे घोड़े उसके ट्रेनर के, जो उनकी रस्सियों को हाथ में पकड़े हो। और रही बात सूर्य के चक्कर काटने वाले, तो आपके ग्रंथों में ही लिखा है ये 9-10 ग्रह हुआ करते थे। और आप लोगों ने तो चंद्रमा को भी ग्रह बता दिया है, सूर्य को भी ग्रह बता दिया है। और बल्कि आप लोगों का ये था सिस्टम कि सूर्य जो है ये पृथ्वी की चक्कर लगाती है। आप लोग उल्टा बताए हुए थे आपके ग्रंथों में, क्योंकि उस समय खोज नहीं हुई थी। तो वहाँ से लोगों को भ्रमित करना बंद करो। ऋग्वेद में तो आपके बहुत कुछ लिखा है, जातियों के बारे में भी वर्णन किया गया है कि ब्राह्मण कैसे है, शूद्र कैसे, क्षत्रिय कैसे है। बल्कि आप 1100-1200 से पीछे जाकर देखो तो वंश चलते थे, कोई जातियाँ होती नहीं थी। इससे भी आपका ये भंडा फूट जाएगा कि ऋग्वेद इधर ही लिखा गया है ना। और रही बात ऋग्वेद में अगर आपके 6000-7000 साल पहले से ही है, तो आपके दादा या पूर्वज लोग जितने थे या ऋषि मुनि लोग थे, इन्होंने एक साइकिल का आविष्कार तक नहीं कर पाए। बात कर रहे हो या आप? जब साइंस सब कुछ खोज कर दे दिया आपको, यहाँ तक कि आपके मंदिर का जो घंटा है उसको भी साइंस बना कर दिया। जो मंदिर पर तुम वो स्पीकर लगाते हो बोलने वाला, वो भी साइंस का ही देन है। तुम लोग अपना एक कुछ नहीं बना पाए और बात कर रहे हो यार कि ऋग्वेद में लिखा गया है ऐसा वैसा। ऋग्वेद में इतनी गंदी गंदी चीज़ें लिखी गई हैं, कुछ पूछो नहीं। और बात कर रहे हो कि अपना एक सच्चाई दिखा रहे हो कि ये लिखा गया है, वो लिखा गया है। तुम लोग तो सूर्य को भी ग्रह बता दिए थे, चंद्रमा को भी ग्रह बता दिए थे। तुम्हारे ऋग्वेद में ही है सब। बात कर रहे हो यार, उसको क्यों नहीं बता रहे हो? जय भीम।